क्या नाम जप करना सही है या गलत, इसके बारे में आचार्य प्रशांत, ओशो और प्रेमानंद जी महाराज के क्या विचार हैं, आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिले। सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज ये कहते हैं कि आप नाम जप करिए, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं और किसी से भी आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। सारे आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे, सारे आशीर्वाद आपके पास अपने आप आ जाएंगे। जा पर कृपा राम की होई, आप पर कृपा करे सब कोई। कृष्ण कृष्ण आप जाप करिए, आपको किसी भी आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप विश्वास रखिए। दरवाजे पर आकर महात्मा तुझे आशीर्वाद देके जाएंगे, केवल तू नाम जप कर, गले पड़कर आशीर्वाद देके जाएंगे। वो कहते हैं कि नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक, नाम जैसा कोई हमारी सहायता करने। तुम स्वयं राम राम जपो और अच्छे आचरण करो, जी को दुख मत दो और भगवान का नाम जप करो, इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाए। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, आप अगर गृहस्थी के जीवन में रहते हैं आप हर तरीके से सुरक्षित रहेंगे, ऐसा प्रेमानंद जी महाराज का कहना। अब सुनते हैं कि आचार्य प्रशांत का क्या कहना है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि मैं गंदा खाना खाता हूँ, उससे मेरा पेट खराब रहता है और उसके कारण मेरे मुंह में छाले हो गए हैं, और उसी छाले वाले मुंह से अगर मैं सीताराम सीताराम जप करता हूँ तो छाले ठीक हो जाएंगे क्या? इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी मेरे पेटूपन का इलाज है क्या? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मैं हाय हाय कर रहा था। हाय हाय करने से बीमारी पर ज्यादा ध्यान दो तो वो और ज्यादा सताती है। मुझे बोल दिया गया कि तुम माला फेरो या नाम जप करो, मेरा सारा ध्यान नाम जप पर लग गया तो मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाऊंगा, देर के लिए मैं अपने दर्द को भूल जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं फिर भाग रहा हूँ छोले भटूरे की तरफ, खाना खाने के लिए मैं फिर दौड़ रहा हूँ। कोई भी विधि सही नहीं होती, ऐसा आचार्य प्रशांत का कहना है। और वो कहते हैं कि कोई भी विधि सही हो सकती है। कहते हैं कि आत्मज्ञान के साथ सारी विधियां काम कर जाती हैं और बिना आत्मज्ञान के कोई भी विधि काम नहीं करती। तो वन साइज ऑफ फिट्स वाली बात नहीं होती है। बाबा जी ने एक विधि बता दी तो पूरा जमाना उसी को लेकर घूम रहा है। कोई नैतिक समस्या नहीं है, वो संसारिक है, वो लाभ नहीं दे पाएगी, ऐसा आचार्य प्रशांत का कहना है। अब आचार्य रजनीश ओशो के शब्द सुनते हैं कि नाम जप के बारे में वो क्या सोचते हैं। वो कहते हैं कि क्रांति का पहला सूत्र मंत्र जाप करने से शांति मिलने को नहीं, मंत्र जाप करने से अंदर की शांति नहीं, मूर्छा आती है। कहते हैं कि मंत्र जाप करने का उपयोग लोरी की तरह है, मंत्र जाप करने से मूर्छा आती है। जैसे माँ अपने बेटे को कहती है सो जा बेटा राजा बेटा, वो बार बार दोहराई जाती है बेटे की माँ की राजा बेटा सो जा की शब्द को बार बार सुनने से ऊब पैदा हो जाती है और स्वभावतः ऊब से उबाइयां शुरू हो जाती है। और राजा बेटा भाग नहीं सकता, भाग कर जाएगा, माँ बैठी है उसे पकड़े, वो कह रही है सो जा बेटा राजा बेटा। भागने का और कोई उपाय नहीं मिलता तो वो नींद में ही डुबकी मार जाता है और भागने का उपाय उसके पास बचता नहीं। ये एक ही शब्द एक ही लय में दोहराया गया नींद लाने वाला हो जाता है। तुम बैठे राम 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 जप कर रहे हो, एक ही शब्द दोहराओगे निंद्रा आएगी, नींद आएगी। एक ही शब्द दोहराओगे तो उस शब्द की पुनरुक्ति सम्मोहित हो जाओगे, मोहित से थोड़ा सुख मिलेगा, नींद ले लोगे, लेकिन इससे कुछ सत्य मिलने वाला नहीं, ना ही शांति मिलने वाली है। शांति तो तब मिलेगी जब तुम अशांति के कारण छोड़ दोगे। एक राजनेता मेरे पास आते थे, वो कहते हैं कि मन बड़ा अशांत है, आप कोई मंत्र मुझे दे दे। तो मैंने कहा कि आपका अगर मन अशांत है तो आप उसके कारण छोड़ोगे नहीं तो आपको शांति कैसे मिलेगी? शांत तब हो क्योंकि तुम्हें तो मुख्यमंत्री बनना है। उन्होंने कहा बात तो आप ठीक ही कर रहे हैं, साल से कोशिश में लगा, मंत्री अटक गया हूं लेकिन मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। ऐसे पीछे आने वाले लोग जिन्होंने कोई त्याग तपस्या की मुख्यमंत्री हो गए, अपनी सादगी की वजह से अटका हूं, ये चित्त मेरा बड़ा अशांत रहता है, मुझे शांति ही नहीं मिलती। तो मैंने उनसे कहा कि दो बातें हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप किसी ईमानदार आदमी के पास जाएंगे तो वो कहेगा कि आप अपना अशांत होने के जो विचार हैं, जो कारण है अशांत होने के, वो विचार छोड़ दें, उन घटनाओं को छोड़ दें जिस कारण से आप अशांत हैं। और अगर तुम किसी बेईमान के पास जाओगे तो वो तुम्हें कोई मंत्र दे देगा, इसको दोहराओ, इससे सब शांति हो जाएगी। अगर तुम बीमार हो दोहराने से का ही पैदा होगा, मिटेगी नहीं। बीमारी के मूल कारण हमें मिटाने होंगे। तुम्हारा राजनीतिक चित्त, तुम्हारी महत्वाकांक्षा तुम्हारी अशांति का कारण है। महत्वाकांक्षी अशांत होगा ही, महत्वाकांक्षी शांत हो कैसे सकता है? और महत्वाकांक्षी शांत हो जाए फिर गैर महत्वाकांक्षी को क्या अर्थ रह जाएगा? फिर तो सभी महत्वाकांक्षी को मिल गया, उसको मिल गया, प्रतिष्ठा भी उसको मिल गई और धन भी उसको मिल गया और साथ ही मोक्ष भी उसको मिल गया। फिर गैर महत्वाकांक्षी को क्या बचेगा? उसके लिए भी कुछ बचने दो, बाहर का तुम संभाल लो, गैर महत्वाकांक्षी को कम से कम भीतर का तो बचने दो। लेकिन वो कहते हैं कि ये तो मैं कर नहीं सकता, ये मैं छोड़ नहीं सकता। छोड़ना है एक दिन जरूर, लिया सब, कहा कि देखा नहीं, अगर तुमने देख लिया तो तुम ये कभी ना कहोगी छोड़ना है एक दिन जरूर, अभी छोड़ दो। देख लिया सब तो अभी के अभी सारी चीजें छोड़ दोगे, लेकिन तुम अभी तक देख नहीं पाए हो तो फिर अब और क्या देखना? शांति अपने आप अपने से घटित हो जाएगी। कांटे की सेज बिछाकर लेटे हो और कह रहे हो कि कांटे क्यों चुभ रहे हैं, और तुम कहते हो कि मंत्र दो कोई, लेकिन मैं कहता हूं कि इस सेज से उठो, इस सेज से उठो। कांटे तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं और तुम्हें छोड़ना है एक दिन, और तुम कह रहे हो कि सब कुछ देख लिया लेकिन एक दिन जरूर छोड़ना है, मगर ये सब बहाना है। पश्चिम के देशों में मंत्रों का प्रभाव बढ़ रहा है सिर्फ एक कारण से, क्योंकि पश्चिम ने बहुत ही अशांति इकट्ठी कर ली, महत्वाकांक्षा के कारण बहुत अशांति इकट्ठी हो गई। मंत्र और नाम जब सिर्फ धोखे हैं। ये आचार्य रजनीश के शब्द थे जो मैंने आपसे कहे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।